हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आप लोगों की अभी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है। इसके बाद आपके पर्सन की जिससे भी आप डील कर रहे हैं उस सिचुएशन की हम करंट एनर्जीज़ करंट सिनेरियो क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है अभी उनके पार्टनर को लेके। ठीक है, लास्ट शफल है, इसके बाद आपके कार्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। राइट, ठीक। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है बॉटम ऑफ द डेक में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओह वाओ, ओके कैप्रिकॉन्स। ठीक है, आपकी वेटिंग एनर्जीज जहाँ पर आप किसी पर्सन के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। ठीक है, उनके साथ आप चाहते थे कि कमिटमेंट मिले, मैरिज मिले, स्टेबिलिटी मिले। वहाँ आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं। मुझे लगता है कि वहाँ आप वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको इनसे कनेक्ट कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं फील होता था कि यहाँ पे मैरिज स्टेबिलिटी मिलेगी, एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ फील होता था। बट आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, कब यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी, कब यहाँ पे सब कुछ होगा। बट बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज रिवर्स में आई है, जो बता रही है कि आपको वहाँ पे कोई भी ऑफर नहीं मिल रहा है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों के आगे एकदम ही पट्टी बन चुकी है, या फिर आप इंडिसाइजिव एनर्जीज हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, नई फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज आई है, जो बता रही है कि आप खुद पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ऐसा काम करते हुए दिख रहे हैं कि आप जैसे आप पहले बहुत इमोशनल होते होंगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके या किसी एनर्जीज़ को लेके कि ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आनी ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होता ही है। ठीक है, मतलब काफ़ी इमोशनल होते होंगे आप पहले, बहुत ज़्यादा आपको वेटिंग एनर्जीज़ होती होगी, काफ़ी इमेच्योर, या फिर इमेच्योर भी क्या मतलब आप जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते होंगे। लेकिन अब क्या है ना कि अब आप इन चीज़ों में काम नहीं करना चाह रहे हो, आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिख रहे हो आप लोग। क्योंकि एक डिसीजन में तो आप इस पर्सन का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, या फिर आप वेटिंग एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये तो मेरे पास आने ही नहीं वाले हैं। आई डोंट नो, आप में से काफ़ी लोग टेरो रीडिंग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन तो कोई भी नया ऑफर नहीं लाने वाले हैं जब तक हम अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं कर सकते। या कुछ ऐसा है जहाँ पर आप एक न्यू बिगनिंग इनके साथ करना भी चाहेंगे, तो आपको पता है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इसमें ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, आप इस एनर्जी से बाहर, कंप्लीटली बाहर आना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप फिर उसी पर्सन से कनेक्ट कर जाते हैं। यस, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, वहीं पर ही आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं जहाँ पर आप किसी को भी अपनी लाइफ में अननेसेसरीली एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हैं। चांसेस ये भी बहुत ज़्यादा हैं कि आपके लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे सूटर्स हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, आप में इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे, काफ़ी कुछ सीरियसनेस भी दिख रही होगी आपको काफ़ी ऐसे लोगों में। बट अब आप किसी के लिए भी इतना सेंटिमेंट, इतने ज़्यादा इमोशनल होते हुए नहीं दिख रहे हो। आप स्ट्रेट अपनी लाइन पे अपने लिए न्यू बिगनिंग कर रहे हो ताकि आप किसी भी इमोशनल फूल एनर्जी से आप बाहर निकल सके। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आपकी तरफ एक डिवाइन सोलमेट कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है, या फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब स्ट्रैटेजी एज अ डिवाइन बहुत आपके लिए कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही चेंजेस ऑफ इवेंट्स मुझे दिख रहे हैं, कैसे आपके नेचर की तरफ से। ठीक है, मतलब आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच बदलती हुई दिख रही है, जहाँ पर हो सकता है सालों साल आप एक ही चीज़ सोचते हुए आ रहे हैं कि हम ऐसे चलेंगे तो ऐसा ठीक होगा हमारे साथ। ठीक है, कुछ मिसफॉर्च्यून आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, या फिर आप वेट करते
इतना थक चुके हैं कि आप इन एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इन एक नई सोच आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। चांसेस ये भी हैं कि आपकी लाइफ में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं जो आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कोई पर्सन आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल भी देख सकते हैं, बट आप इतना वहाँ पे सीरियसनेस अभी नहीं दिखाना चाहते हो। आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाह रहे हो अपने इमोशंस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ है, आप किसी और को सोच रहे हैं लेकिन कोई आपको अपना डेस्टाइन्ड पार्टनर समझ रहा है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। वहाँ पर वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट वहाँ पर आप कोई भी ऐसी एनर्जीज़ नहीं दिखा रहे हो जहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले या फिर आपको कुछ हर्ट मिले। मतलब आप कहीं भी ऐसे इमोशंस अपने नहीं दिखा रहे हो जहाँ पर आपको पता है कि मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही है। ऐसा चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी तरफ कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है या फिर आने वाले समय में आपको मैरिज प्रपोजल या स्टेबिलिटी के लिए आपको बोल सकते हैं, बट आप वहाँ पर काफ़ी कंट्रोल करते हुए अपने इमोशंस को दिख रहे हो। ठीक है, आप वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। इट सीम्स लाइक कि कोई आप में पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, फिर क्या हुआ है ना, आपने वहाँ पे क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज दिखाई है एंड सडनली ही वो पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और फिर आप क्लोज्ड ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चांसेस ये भी दिख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप किन किन से डील कर रहे हैं, बट यस। एंड यहाँ पे ये भी एनर्जीज है कि आप कोई पास्ट में ऐसी एनर्जीज है जो आपको बहुत स्टॉक कर रही है, आपको बहुत देख रही है, आपको नहीं पता ये पर्सन कौन है, बट येस दे आर वॉचिंग यू सीक्रेटली एंड उनको पता है कि आप उनमें इतने इंटरेस्टेड नहीं है, बट दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद यू। यस, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। आई डोंट नो ये किसके लिए था, बट हाँ, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको बहुत पसंद करता है, बट आप बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल में हैं। आप लाइक इट सीम्स लाइक बहुत लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, बट आप अपने ही लेन में चुपचाप चलते जा रहे हैं। आपको पता है कौन इंटरेस्टेड है, कौन आना चाह रहा है, बट नहीं, आपको वो कोई भी नहीं चाहिए। आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं या फिर अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा ऐसे कर रहे हैं कि आपको किसी के भी कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। आप किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या हो रहा है। इनर सरफेस में बहुत कुछ आप सोच रहे हैं। कई लोगों को तो हेडेक भी हो सकता है सोच सोच के, बट आउटर सरफेस में आप काफ़ी नॉर्मल रह रहे हैं, किसी को ज़्यादा कुछ शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, इनके लिए क्या सोच रहे हैं वो भी करंटली प्लीज़ डिवाइन मुझे हेल्प करिए एंड बताइए कि इनके पार्टनर अभी इनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। लास्ट शफल है गाइस, इसके बाद ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओह माय गॉड, लेट्स सी क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं या फिर कोई यंगर एनर्जीज़ है जिनसे आप डील कर रहे हैं। कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, कोई वाटर साइन हो सकते हैं। ठीक है, एंड स्कॉर्पियो दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, एंड लिब्रास हो सकते हैं, कोई भी साइन हो सकता है वैसे जनरली, बट या कोई यंगर फायर साइन भी दिख रहे हैं जिनके प्लेसमेंट्स में फायर साइन बहुत हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन अब बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, बट एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे लगता है आपके जो पार्टनर है पर्टिकुलरली कहीं बाहर ट्रिप पे जा सकते हैं, कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, या फिर जहाँ पर भी वो है ना इस समय वो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। वो एक डिसीजन में नहीं आ पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल एनर्जीज है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ आप लोगों में डिफरेंसेस है, या तो करियर को लेके रिलीजियस फैक्टर्स हो सकता है, कल्चर डिफरेंस, मतलब कुछ तो आप लोगों के बीच में डिफरेंस है जहाँ पर वो बहुत सोच रहे हैं, बट आपको एक न्यू ऑफर, न्यू बिगनिंग भी आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पेशली रात के समय बहुत स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं।
कहीं न कहीं वो आपकी एनर्जीज़ को एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या, मतलब आपके इमोशंस जनरली उनके लिए क्या है, क्योंकि आपकी सिचुएशन भी काफ़ी क्लोज़्ड ऑफ है उनको रिलेटेड, ठीक है? आप उनको नहीं सोच रहे हो या फिर आप उनको शो नहीं कर रहे हो, लेकिन या आप उनके बारे में अब सोचना नहीं चाहते हो। यही आपके पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप उनके लिए फ़ील करते हो या नहीं। आपकी तरफ वो अगर एफ़र्ट्स भी लगाएँ एंड न्यू बिगिनिंग भी करे, तो एक ऐसी बिगिनिंग नहीं है जहाँ पर वो आपको एक मैरिज प्रपोज़ल दे, बट येस, उनको ऐसा हो रहा है कि कहीं न कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो आपको क्रेव कर रहे हैं। उनका जो कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का बेसिकली। तो उनकी जो कनेक्शन है, उनका जो सोल है, वो आपको बहुत मिस कर रहा है एंड आप भी उनको बहुत मिस कर रहे हो। हो सकता है आपको भी होता होगा कि हम ना चाहते हुए भी हमें अपने पर्सन की याद आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यही सेम फीलिंग आपके पर्सन को भी हो रहा है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि आप दोनों का ही एक सोल कनेक्शन है, जहाँ पर आप कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। आपके पर्सन अभी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रेडी नहीं है, बट येस, आपकी तरफ बहुत पैशनेट हैं, आपकी तरफ जितना आपने समय साथ में बिताया था वो देख रहे हैं। देखो, आप अगर मेरी रीडिंग्स को केयरफुली फॉलो करते हो, तो मैंने आपके लिए प्रिडिक्ट कर दिया था कैप्रिकॉन्स बहुत पहले कि ये समय नहीं है कि आपके पार्टनर्स आएंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप बोलते हो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, ये क्या है? देखो, उनके चेंजेस, आपके भी तो इमोशंस चेंज हो रहे हैं ना। आप भी तो कई बार उनके लिए बहुत फील करते हो, कितना प्यार करते हो। अब आपकी एनर्जीज क्या है? अब तो आप गिव अप कर रहे हो, आप तो नहीं चाहते हो उनके साथ। ऐसे ही वो भी इंसान है, उनके भी इमोशंस हैं एंड ये कार्ड्स, एंड मैं सिर्फ एक टैरो रीडर हूँ। मैं आपका एकदम ही फ्यूचर चेंज नहीं कर सकती, कुछ ऐसे नहीं कर सकती, ठीक है? जो आपके इमोशंस है वो मैं रीड आउट करती हूँ। अगर अभी उनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं और मैं बोल रही हूँ कि हाँ, वो आपकी तरफ सोच रहे हैं, हाँ, वो एक्शंस लेना चाह रहे हैं, बट ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है? उनको लगता है शायद आप वॉक ऑफ कर गए हो, शायद आपको उनसे मतलब ही नहीं है, शायद आपको इंटरेस्ट ही नहीं, उनको ऐसा फील हो रहा है। तो मैं वही तो बताऊंगी ना जो कार्ड्स में है। मैं खुद थोड़ी बताऊंगी कि हाँ हाँ आ जाएंगे, बहुत जल्दी आने वाले हैं, ये है वो है, और फिर आप कुछ समय बाद देखो, 2-3 दिन बाद अरे आए तो है नहीं। तो मैं आपको झूठी बातें थोड़ी ना बताऊंगी, सच ही तो बताऊंगी। अब मुझे जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। आप लोग अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सिर्फ एक होप्स मिल जाए और मुझे सिर्फ व्यूज़ मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं ट्रू हूँ अपने काम को लेके, एंड मेरे को जो दिख रहा है मैं वही आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो बेसिकली आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, खुद के ऊपर एफर्ट्स लगा रहे हैं, कहीं बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, बट आप उनको बहुत क्लोज ऑफ सिचुएशन दिखा रहे हो। आप उनको बिल्कुल शो नहीं कर रहे हो आप क्या फील करते हो, एंड यही प्रॉब्लम है कि वो पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनको नहीं समझ आ रहा है आप उनकी तरफ कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे क्या बात करोगे, क्योंकि उन्हें लगता है शायद आप डिसएग्री कर सकते हैं, शायद आप हर्ट हो सकते हैं, शायद आप उन पे गुस्सा हो सकते हैं। तो उन्हें दिख रहा है कि ये कनेक्शन डेड है, एंड यहाँ से जाते हुए भी दिख रहे हैं। उनको लगता है शायद आप भी यहाँ से जा रहे हैं एंड आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उन पे, ठीक है? सो एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर बहुत जल्दी ये पर्सन जो इनकी क्लोज ऑफ सिचुएशन है, हर्ट है, कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे बहुत बार दिख रहा है, बहुत बार मैं आपको बोला है कि आ सकते हैं, पॉजिटिव चांसेस हैं। अगर आप मेरी रीडिंग्स फॉलो करते हैं तो मैंने अपनी रीडिंग में बताया था, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर था, जहाँ पे क्लियरली था कि इस समय वो आपके पार्टनर नहीं आएंगे। अगस्त का महीना है, सितंबर, अक्टूबर, ये महीने हैं जहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि आपका यूनियन हो सकता है, ठीक है? वेरी हाई चांसेस। बट ये समय इनके ट्रांसफॉर्मेशन का है। देखो, डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, जहाँ पर ये एक क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन से, एक हर्ट से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग से या फिर ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हुए आप लोगों के लिए एक जजमेंट हो रही है। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, एंड डिवाइन इनको बार बार फोर्स कर रहे हैं, या तो कुछ दिखा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर इनका माइंड आपकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो वहाँ पर कनेक्ट होने के बाद भी, वहाँ पर रहने के बाद भी उनका मन आपसे ही जुड़ा है। आपको कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, आपसे कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड फील करते हैं। अगर वो आपसे मूव ऑन भी करना चाहें तो आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग उनको दिख रही है। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन में है, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, आप इमोशनल फूल से काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। न्यू बिगनिंग होते हुए ना आपकी तरफ चैलेंजेस भी है, ऐसा मत सोचो सब अच्छा होने वाला है। क्लियरली मैं आपको बताती हूँ कि आपकी तरफ कोई ऐसा इंटरेस्टेड है, आप भी उनकी तरफ कोई, आप भी, आपकी फीलिंग भी किसी की तरफ ऐसे इंटरेस्टेड है जहाँ पर कोई आपको मैरिज प्रपोजल, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट दे सकते हैं। बट आप वहाँ उनके इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप किसी और, इस पर्सन का, जिनके लिए आप ये करंट एनर्जीज देख रहे हो, इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ कुछ के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है? आप वहाँ कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हो, बट वहाँ होते ही जा रहे हो,
ठीक है, चैलेंज है आपके लिए, एक चैलेंज हो चुका है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका मन उस पर्सन के लिए जाता जाएगा, थोड़ा सा आपको न्यू जो ओल्ड पर्सन है जिनके लिए आप कहीं और भी मुझे कोई आपकी रीडिंग में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है बेसिकली, ठीक है, उसमें आप जब सीरियस हो जाएंगे ना तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे एंड आप यहाँ से कम्प्लीटली मूव ऑन तब तक कर चुके होंगे। आई डोंट नो ये किसके लिए मैंने बोला है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मतलब आपकी साइड से भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप ही किसी के साथ डील कर रहे हैं, बट येस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एंड वहाँ पर आप कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो, वहाँ पर आप स्टेबिलिटी अब नहीं देना चाह रहे हो, यू आर डन विद देम, बट कहीं ना कहीं आप चांस दोगे या कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के लिए आप उनके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते हो। वहीं ये पर्सन जो है ये आपके पास तब आएंगे जब आप इनसे कंप्लीटली बाहर निकल चुके होंगे, कंप्लीटली बाहर निकल चुके होंगे। यस, ओह माय गॉड। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज, क्या करना चाहिए उनको इस समय? गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि आप सेल्फ फोकस्ड रहिए, अपने ऊपर फोकस करिए एज आई सेड, और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, या फिर आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रही है, हो सकता है कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो जहाँ पर आप थोड़ा सैड फील कर सकते हैं, या आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जहाँ पर आप सेल्फ फोकस्ड एनर्जी से आप अभी बाहर हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी सेल्फ फोकस्ड एनर्जीज में जाइए एंड क्लैरिटी को सीख करिए अपनी लाइफ में, राइट? क्लैरिटी को सीख करिए एंड ये भी हो सकता है कि अपने आप करियर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो यस करियर पे भी फोकस करिए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं दिमाग अपने पास्ट में जाता हुआ दिख रहा है, इनडिसाइसिव एनर्जीज आपकी होती हुई दिख रही है, स्टॉकिंग एनर्जीज होती हुई दिख रही है। देखो अभी चांस नहीं है कि ये पर्सन आएंगे, मैं नहीं बोलती हूँ आने वाले हैं, नहीं आएंगे, बट बहुत हाई चांसेस हैं कि आप खुद में बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, खुद पे फोकस्ड हो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज है एंड यू नेवर नो कि मिरेकल्स कब हो जाएं। तो मुझे यही गाइडेंस मिल रही है कि आपको प्रैक्टिकल बनाना है एंड प्लीज़ प्रैक्टिकल बनिए, इमोशनली इनका वेट मत करिए, इनको जाने दीजिए। जैसे ही आप इनको जाने देंगे पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत हाई चांसेस है कि एक सोल कनेक्शन है, ये वो भी फील कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हैं, वो भी प्यार करते हैं बट उनको भी नहीं पता है, आपको सब पता है क्योंकि आप टेरो रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है एंड आपको बताना भी नहीं है उन्हें, ठीक है। ये आपकी जर्नी है, उनकी नहीं, तो आप अपनी जर्नी को फॉलो करिए एंड प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, ठीक है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।